अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फ़िलासफ़ी, स्कोप, इसके फंक्शंस एंड करैक्टरिस्टिक्स। मतलब कि जो हमारी फ़िलासफ़ी है उसका एजुकेशन में क्या रोल है, वो क्या कहती है एजुकेशन में कि किस तरीके से हमें स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, किस तरह का निसाब देना चाहिए, उन्हें करिकुलम होना चाहिए ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। फ़िलासफ़ी बेसिकली हमारी मेंटल एक्टिविटी है जिससे हमें क्वेश्चनिंग आती है, जिससे हमारे माइंड में थिंकिंग होती है। तो ये सब कुछ हमारे पास फ़िलासफ़ी है जो कि आगे हम फर्दर सारी स्लाइड्स में पढ़ेंगे। चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। कॉन्सेप्ट ऑफ फ़िलासफ़ी of education. The philosophy of education play an important role in providing direction to education. Philosophy of education is essentially a method of approaching educational experiences rather than a body of conclusion. Philosophical method is critical, comprehensive and synthesis. अब इसमें क्या बात की जा रही है कि जो तालीम है, जो हमारे पास तालीम का फ़लसफ़ा है, फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन, वो हमारे निसाब में, हमारी एजुकेशन में एक अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, एक सिमत फराहम करती है, हमें एक वे देती है, हमें बताती है कि हमें किस मेथड के थ्रू इंसान को किस एक्सपीरियंस पर पहुंचना है। इट्स मीन कि हम जो फ़िलासफ़ी है वो हमें ये बताती है कि आपने उसके पहुंचने पर नहीं इतने गौर करना, जबकि उसके तजर्बे पे गौर करना है, तजर्बे को तरजीह देनी है कि कितना एक्सपीरियंस है इस पर्सन का, कितने एक्सपीरियंस है। अब कोई पर्सन है, वो जाता है कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, या कोई ऐसा है जो टीचिंग करना चाहता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में, वो अप्लाई करता है, अपनी CV देता है, देन उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। तो क्या है, उससे जब पूछा जाएगा एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर, अगर वो अप्लाई करता है या किसी कंपनी में अप्लाई करता है, तो वो उनसे पूछेंगे जो भी इंटरव्यू ले रहे होंगे कि आपका इस फील्ड से रिलेटेड कितना एक्सपीरियंस है। तो इसमें वही बात की जा रही है कि पर्सन तक पहुंचने की बजाय, उसकी एजुकेशन की पहुंचने की बजाय उसके तजर्बे को तरजीह दी जाए, उसके तजर्बे को देखा जाए कि क्या इसमें इतनी एबिलिटी है कि ये चीज़ को कर सके। ये बहुत ज़्यादा अहम है, जामे है, क्योंकि इसमें फ़िलासफ़िकल हमारी मेंटल एक्टिविटी है जिससे हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है व्हाट, वाई, ये क्यों है, ये कैसे है, इसका मकसद क्या है, इसका फर्दर इसको किस तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं। जब ये चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं ना, तो ये सारा फ़िलासफ़ी है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है एजुकेशन में फ़िलासफ़ी का कि उसके तजर्बे को देखा जाए कि उसका तजर्बा आखिरकार कितना है, कितना एक्सपीरियंस है, वो उसको कितनी इस बारे में नॉलेज है, वो कैसे बच्चों को डील कर सकता है, किस तरीके से वो बच्चों को पढ़ाएगा, या किस तरीके से वो अब हमारी कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से डील करेगा। हमारी कंपनी में जितने भी लीडर्स हैं या जितने भी हमारे वो क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ कैसा वर्क करेगा, अपना वर्क उसका एक्सपीरियंस होगा तो वो उस पर काम कर सकेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है फैक्ट्स, एथिक्स, एजुकेशन, क्रिटिकल, विजडम, माइंड, लर्न। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बता दिया गया है कि जब आप किसी चीज़ को रीड करते हो तो आपके माइंड में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको लर्निंग होती है, उससे लर्निंग हो रही है, आपका माइंड जो है वो एक्टिव है, आपके माइंड ने उस चीज़ को पिक किया, उसको समझने की कोशिश की कि ये लाइन इस बुक में या इसमें मकसद क्या है कहने का। ठीक है, आपके माइंड में आइडिया आया, मे बी इसका ये मकसद हो सकता है, आप उसको सर्च आउट करते हो, उसको क्या करते हो, नॉलेज हासिल करने के लिए उसके बारे में मज़ीद पढ़ने की कोशिश करते हो। ठीक है, एथिक्स होते हैं हर चीज़ को करने के लिए। तो ये जो सिस्टम है, ये हमारा जो ब्रेन है ना वो कर रहा होता है, क्योंकि हमारी मेंटल एक्टिविटी है, हमारे माइंड में क्वेश्चन आएंगे, हमारा नज़रिया है कि हमारा नज़रिया कहता क्या, हमारा नज़रिया इसके बारे, इस हवाले से क्या कह रहा है या क्या कहना चाहता है। तो ये सारा हमारे पास आ जाता है फ़िलासफ़ी में। Scope of philosophy. The scope of philosophy of education is concerned with the problem of education. तालीम के फ़लसफ़े का जो भी हमारे पास दायरा है, जो कंसर्न कर रहा है, वो एजुकेशन की प्रॉब्लम्स है, मतलब तालीम के मसाइल से मुतल्लिक है। वो क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ वो एजुकेशन को
मतलब वो एजुकेशन नहीं दी जाती जो कि बच्चों को देनी चाहिए। कहा जाता है, पेरेंट्स कहते हैं आपने बिजनेसमैन बनना है, लेकिन उसको जो स्टडी है वो किसी और तरीके से करवा रहे हैं, कोई और स्टडी करवा रहे हैं, उसका पूरा ही करिकुलम जो है वो चेंज है, तो वो किस तरीके से बिजनेसमैन बनेगा। बिजनेसमैन बनने के लिए आपको आपका माइंड एक्टिव चाहिए, आपके थॉट्स अच्छे होने चाहिए, आपको उससे रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप बिज़नेस कर सकोगे। तो क्या है जो फ़िलासफ़ी है वो हमारी एजुकेशन में यही काम करती है, हमें बताती है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं? दीज प्रॉब्लम मेनली इंक्लूड इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत। इंसान की फितरत जो है ना वो समझ नहीं आती है, क्योंकि इंसान की पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी दोनों उसके अपने हाथ में, ठीक है। इंसान की फितरत है, उसने या तो अच्छा कर लिया या तो बुरा कर लिया, आपकी मर्ज़ी है, आपके हाथ में है कि आपने पॉजिटिव वे में जाना है, नेगेटिव वे में जाना है, आपने किस तरीके से अपने आप को लेकर चलना है, आपने किस तरीके से बेहतर बिजनेसमैन बनना है, किस तरीके से आपने एक बेहतरीन उस्ताद कराम बनना है, किस तरीके से आपने एक अच्छा लीडर बनना है। ये सारी चीज़ें ना इंसान पे डिपेंड करती है, इंसान की फितरत होती है। अब कोई इंसान है बहुत खुश इखलाक है या बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता है, काम करता है, उसको प्रेजेंट करना चीज़ों को बहुत पसंद है, तो वो क्या करे, उसकी ये फितरत है। अब वो उसी फील्ड में जाएगा, उसी से रिलेटेड वर्कआउट करेगा, उसी से रिलेटेड वो काम देखेगा। तो ये सारा सिस्टम हमारे पास फ़िलासफ़ी आ जाता है। अब इंसान है, उसने दुनिया में रहना है, उसका रिलेशनशिप है दुनिया के साथ, तो वो जानने की कोशिश करता है कि ये मकसद, इसका मकसद क्या है, ठीक है, कि इस एजुकेशन का मकसद क्या है, हमें इससे क्या हासिल हो रहा है, उसकी तशरीह करता है, उसको एनालाइज करने की कोशिश करता है, उसको इवेलुएट करता है, उसको फाइंड आउट करता है कि ये कैसे मुमकिन है, इसका मकसद क्या है, मुझे इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। ये जब सब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो एक इंसान का जो माइंड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि वो सोच रहा है, उसका अपने उस एजुकेशन में, उसका अपने उस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से उसके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं, और जब वो क्वेश्चन आते हैं तो वो जानने की उसको कोशिश करता है कि आखिरकार उसका मकसद क्या है। तो यही सब कुछ हमें बताया जाता है, फ़िलासफ़ी यही हमें बताया जाता है कि हमने किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से हमने लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है। डेफिनेटली जब आप एक माशरे में रहते हो तो आपको हर तरह के इंसान मिलते हैं, लेकिन आपके अपने नज़रिए के मुताबिक है। आपका अगर नज़रिया अच्छा है, आपका है कि मुझे अगर कामयाबी की तरफ जाना है, आप सिर्फ़ और सिर्फ कामयाबी सोचते हो, पॉजिटिविटी सोचते हो कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ, मुझ में ये एबिलिटी है। ना होना और हो जाना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप अपने अंदर ये कहते हो ना कि मेरे अंदर ये चीज़ है, मैं ये कर सकता हूँ, ये आपका नज़रिया है। फेलियर आना तो एक नेचुरल है, वो तो आता है, क्योंकि जब तक आपको फेलियर नहीं आएगा तब तक आप कोई चीज़ नहीं सीख सकते। तो इसीलिए वो आपका नज़रिया नहीं, आपका नज़रिया ये है कि हाँ आया ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, इसमें ये मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं इस चीज़ को परफॉर्म कर सकूँ। नेक्स्ट में बताया गया है हमारे पास स्कोप के बारे में, और फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग फॉलोइंग एम्स एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी। अब एजुकेशन क्रिटिकली इवेलुएट्स द डिफरेंट एम्स एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन। अब जो तलीम है ना, उसका मकसद ये है, बता रहा है, उसका मकसद और नज़रिया ये है कि डिफरेंस बिटवीन है उसके मकसद में और उसके नज़रिए में, उसका जायज़ा लेता है, उसको इवेलुएट करता है, उसको देखता है कि एक स्टूडेंट है, उससे पूछता है कि आपने अपनी तालीम से, आपने अपनी एजुकेशन से क्या सीखा, ठीक है। अगर वो समझता होगा, वो उनसे बहुत पोलाइट, बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करेगा, तो उसको, उस पूछने वाले इंसान को पता चल जाएगा कि इसने एजुकेशन से अच्छा सीखा, इसने बोलना सीखा, इसको पता है कि मैंने कितने बड़े लोगों से किस लहजे में बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है। तो ये हमारे मकसद और हमारे नज़रियात का जायज़ा लेता है। फिर पूछा जाता है आपका एम क्या है, देन आप बताते हो कि मेरा एम डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, पायलट बनना है, जो भी आप पे सूट करता है। तो ये सब क्या होती है, हमारे पास फ़िलासफ़ी होती है, क्योंकि हमारा माइंड सोच रहा होता है कि यार मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं टीचर बन सकता हूँ। ये सब आपकी थॉट्स होती हैं, ये सब आपकी इमेजिनरी होती है, आप रियलिटी बेस पर उस चीज़ को चेक कर रहे होते हो। इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत की तशरीह, ठीक है। इंसान है, इंसानी फितरत है, जिस तरह की वो पिक्चर लेगा, जिस तरह की वो सोचेगा, जिस तरह का वो तसव्वुर करेगा, रिज़ल्ट भी उसको उसी तरह का मिलेगा। A philosophical picture of human nature is a result of the synthesis of the facts borrowed from all the human science with the values discussed in different
नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव होते हैं मौयारी। अब क्या है कि साइंसदान हैं, उन्होंने कुछ मुख्तलिफ असूल इक़्तिदार के साथ तमाम कामों को ना किया है, इंसान के लिए एक तरतीब के साथ उसके लिए नतीजा निकाले। अब साइंसदान है वो हमें एक्सपेरिमेंट्स करके बताते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है, उनको पता होता है कि हमने इंसानों को किस तरीके से बचाना है तो वो भी इंसान, लेकिन उनकी फील्ड क्या थी, उन्होंने क्या चुनी, साइंटिस्ट। तो क्या बना, उन्होंने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए कि इंसान को हम इस चीज़ से बचा सकते हैं, उन्होंने उस तरह की हमें अद्वियात फराहम की, मेडिसिन दी। तो क्या है, यही चीज़ है ह्यूमन नेचर, इंसान की फितरत है कि वो किस तरह का काम करना पसंद करता है, किस तरह का वो उस हवाले से नज़रिया रखता है। तो ये सारा एक स्ट्रक्चर है, ये सारा एक हमारे माइंड में एक मेंटालिटी है, हमारी मेंटालिटी है जो चेक करती है, हमें बताती है, या हम सोचते हैं उस चीज़ से रेलिवेंट कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा मकसद क्या था इस दुनिया में आने का। एजुकेशन वैल्यूज़, वैल्यू इज़ टिपिकली अ फिलोसफिकल सब्जेक्ट सिंस इट इज़ मोर एब्स्ट्रैक्ट, इंटीग्रल एंड यूनिवर्सल। अब इसमें एक फ़लसफियाना सब्जेक्ट है, मजमून है, ठीक है, एजुकेशन में, क्योंकि हमारे पास इसमें एब्स्ट्रैक्ट है, हमारे पास समरी दे दी जाती है, हमें एक निसाब दे दिया जाता है कि अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाने, कौन कौन से सब्जेक्ट किसकी क्लास में पढ़ाने। तो एक प्रॉपर हमें स्ट्रेटजी बनाकर दे दी जाती है जिस पर उस्ताद कराम, जिस पर टीचर्स, प्रिंसिपल पूरे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को होल्ड करके उनको तालीम देती हैं, उनको एजुकेशन बताते हैं, उनको उस निसाब के, उस करिकुलम के मुताबिक उनको एजुकेशन दी जाती है। इंटीग्रल क्या होता है, ये हमारे पास लाजमी कर दी जाते हैं। अब उस चीज़ को लाजमी कर दिया गया है कि ये चीज़ या ये सब्जेक्ट जो है ये इसमें पढ़ाना ही पढ़ाना है, क्योंकि ये कंपलसरी है, ये पढ़ाएंगे तो बच्चों को पता चलेगा कि डॉक्टरी होती क्या है, या ये चीज़ एजुकेशन का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि तालीम होती क्या है, ठीक है, लाजमी कर दिया जाता है। एंड यूनिवर्सल होता है कि जर्नल, कॉमन, उस चीज़ को बता दिया जाता है एक पूरे मजमून के तहत। थ्योरी ऑफ नॉलेज, एजुकेशन इज़ रिलेटेड टू नॉलेज, एजुकेशन रिलेट करिए आपके नॉलेज से। जब आपको इल्म होगा उस चीज़ के बारे में, आपको एजुकेशन दी जाएगी। एजुकेशन देने का मतलब यही होता है कि आपको चीज़ों का इल्म हो, आपको पता हो कि दुनिया क्या है, दुनिया में किस तरह रहना है, आपको दुनिया के तौर तरीके पता चले। ये सब हमें एजुकेशन से ही पता चलता है, हमें बोलने का तरीका एजुकेशन से पता चलता है कि हमने किस तरीके से टीचर से बात करनी है, किस तरीके से हमें लोगों से बात करनी, कम्युनिकेट कैसे करना है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय सोर्स, लिमिट, क्राइटेरिया एंड मीन्स ऑफ नॉलेज। इसको जो डिटरमाइन किया जाता है, इसको देखा जो जाता है, तो वो सोर्स, लिमिट्स, क्राइटेरिया, प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बना दी जाती है, क्राइटेरिया दे दिया जाता है कि आपने ये नॉलेज जो है इसके ज़रिए देना है, इसकी कितनी हदूद हैं, ठीक है, इसकी लिमिट्स कितनी हैं, इसके सोर्सेज कितने ज़राए हैं इसको देने के लिए। ये सारा हमारे पास थ्योरी ऑफ नॉलेज होता है कि कितना नॉलेज एक बच्चा जो है वो एक क्लास में ले सकता है और दूसरी क्लास में उसको कौन सा नॉलेज देना है। तो ये सब हमारे पास था, हमारे पास थे फंक्शंस। अब हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस, दे एरिया डिस्कस्ड बिलो डिटरमाइन द एम ऑफ एजुकेशन। अब इसमें ये बात की जा रही है कि तालीम के मकसद को देखना कि इसका एम क्या है, तालीम को देने का मकसद क्या है, उस चीज़ को देखना, उस चीज़ को समझना। तालीम इसीलिए दी जाती है, एजुकेशन इसीलिए दी जाती है ताकि बच्चों को बताया जा सके कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी, उन्होंने अपनी आने वाली ज़िंदगी में जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे फेस करना है। हार्मोनाइजिंग ओल्ड एंड न्यू ट्रेडिशंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो हमारे पुराने मतलब तालीम जो है, हमारी एजुकेशन जो है, उसके जो मैदान में हमारी जो पुरानी और नई हमारे पास ट्रेडिशंस हैं, मतलब रवायात हैं, उनको कैसे हम आहंग करना है, किस तरीके से उनको उन पर काम करना है, किस तरीके से उनको एक लेकर आना है, उनको उनका कॉन्सेप्ट देना है बच्चों को। क्योंकि अगर हमें देखा जाए तो काफ़ी पिछले ज़मानों में
तो वहाँ एजुकेशन किसी और तरीके से दी जाती थी। लेकिन अब इतनी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि हम लोग गूगल सर्च आउट करते हैं, यूट्यूब करते हैं, हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता, इवन दैट हमें लेक्चर के दौरान भी कुछ नहीं समझ आ रहा होता, हम गूगल से आके सर्च करते हैं, हम यूट्यूब से सर्च करते हैं, तो हमें चीज़ों के लिए डिफरेंट हमें ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं जो हम समझ सकते हैं, जो हमें पता चल सकता है। तो क्या हो गया, उन्होंने बताया कि जो पुरानी और न्यू चीज़ें थी, न्यू हमारे पास तालीम का करिकुलम था, एजुकेशन का करिकुलम था, उसको किस तरीके से न्यू करना है, उसको किस तरीके से बच्चों को बताना है। प्रोवाइडिंग द एजुकेशनल प्लानर्स, एडमिनिस्ट्रेटर एंड एजुकेटर्स विद द प्रोग्रेसिव विजन्स टू अचीव एजुकेशनल डेवलपमेंट। अब तालीम है, तरक्की डेफिनेटली जो तालीम है उसको एक पॉइंट पे लेके जाने के लिए, तरक्की करवाने के लिए आपको विज़न बनाना ज़रूरी है, ठीक है। उसमें आपको मनसूबाबंदी ज़रूरी होती है, आपको एक पूरा प्लान बनाना पड़ता है, पूरी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि 9th क्लास के तब अब पेपर होंगे, जुलाई में होंगे या जून में होंगे, उनका रिज़ल्ट दिया जाएगा ताकि वो आगे फर्दर मूव कर सकें, फर्दर आगे एडमिशन्स ले सकें, पढ़ सकें, ठीक है। तो इसी तरीके से ये काम किया जाता है। इसी तरीके से जो फ़िलासफ़ी है वो जब आपके माइंड में ये चीज़ आती है कि अगर हम लोग इतने टाइम पीरियड में 9th क्लास के पेपर चेक कर लेते तो इतने अगस्त सितंबर में इनका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो फिर ये आगे फर्दर पढ़ सकते हैं, इनको पता चल जाएगा इन्होंने कितना, जब प्रीवियस इन्होंने जो भी पढ़ा वो कितना इनको आता था। प्रिपेयर द यंग जनरेशन टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न टाइम। अब प्रिपेयर किया जाता है नौजवान नस्ल को, ठीक है, यूथ को, कि वो उन्होंने किस तरीके से चैलेंजेस का सामना करना है एक मॉडर्न टाइम में, एक ये जदीद दौर में उन्होंने किस तरीके से मूव ऑन करना है, किस तरीके से उन्होंने अपने चैलेंजेस को फेस करना है। अब क्या है कि इंसान है, चीज़ों की समझ नहीं आती है, हम कभी कभी ऐसा होता है समटाइम्स कि हम बहुत मुश्किल फेज से गुजर रहे होते हैं लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता है। वो क्यों नहीं मिल रहा होता? क्योंकि हमने उस मुश्किल को, उस फेज़ को समझने की कोशिश ही नहीं की होती। हम कहते हैं ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये नहीं होगा। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस का नहीं है। लाइक ऐसा जब आप उस चीज़ को पहले ही कह देते हो कि यार ये नहीं होना, क्योंकि आपका नज़रिया उस चीज़ पर आ गया। जब आप कहते हैं ये चीज़ मैं फ़ेस कर सकता हूँ, इसके लिए मैं तैयार हूँ, मुझे ये सामना करना है, या मुझे पता है कि मुझे आगे जाके क्या चीज़ फ़ेस करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप तैयार होते हो। तो उसके लिए तैयार होने के लिए जो फ़िलासफ़ी है वो एजुकेशन देती है, वो बताती है कि आप बच्चों को बताएं कि आपने अपने मुश्किल तरीन वक्त में किस तरीके से अपने आप से डील करनी है, किस तरीके से आपने लोगों के साथ डील करना है। लोगों का मुश्किल टाइम होता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, डिफरेंट ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से वो अपने उस मुश्किल वक्त में गुजर नहीं सकते, ना तो उसको फेस कर पाते हैं। तो क्या है कि उसको फेस करने के लिए, उसको उस टाइम पीरियड को गुजारने के लिए आपको तैयार किया जाता है। आपकी एजुकेशन आपको तैयार करती है। अगर निसाब आपका अच्छा हो, अगर करिकुलम आपका अच्छा हो, एजुकेशन से आपको पॉजिटिविटी मिल रही हो, आपको सीखने को कुछ अच्छा मिल रहा हो, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट स्लाइड में हमें बताया गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलॉसफी। इट इज़ अ सर्च फॉर ट्रूथ एंड रियलिटी। ये हकीकत को तलाश करती है, रियलिटी को पे बेस है, क्योंकि जो चीज़ आप सोचोगे, जिस तरह का आप सोचोगे, आपको वैसी ही चीज़ें मिलेगी। अब आप लोग कभी नोट करिएगा कि जब आप बहुत ज़्यादा सैड होते हो तो आप लोगों को, अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको चीज़ें भी वैसी ही मिलेंगी जिससे आप बहुत डाउन होना शुरू हो जाओगे। लेकिन जब आप बहुत खुश होते हो तो फिर आपको चीज़ें भी बहुत अच्छी मिलती हैं जिससे आप बहुत अच्छा फील करते हो। तो ये क्या, ये आपका नज़रिया है। इट इज़ बेस्ड ऑन इंक्वायरी अबाउट लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। ये ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी और आपका जो वजूद है ना, उसके बारे में ये आपकी इंक्वायरी करती है, उसके बारे में ये आप सोचती है कि किस तरीके से मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, मेरी ज़िंदगी में आने का मकसद क्या था, क्या मैंने पिछले 10-12 सालों में जानने की कोशिश की, मुझे पता चला कि मैंने क्या चीज़ जीती है, ये क्या चीज़ मैंने अचीव की है। इस सब चीज़ों के बारे में करना, ये सारी बेस करती है आपकी लाइफ, या आपको सर्च आउट करने की कोशिश करती है। आपका माइंड जो है वो ये समझने की, सोचने की कोशिश करता है, इतनी सलाहियत रखता है कि क्या मैंने अपनी लाइफ में जो चीज़ मैं अचीव करने आया था, ये जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, वो मैंने अभी तक अचीव की कि नहीं की। इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी का एक तरीका है, ठीक है, कि आपने ज़िंदगी को
किस तरीके से गुजारना है, कैसा तरीका है आपका गुजारने का, आपका नज़रिया क्या है सोचने का, आपने नॉलेज किस तरीके से हासिल किया, उसमें क्या पॉजिटिविटी ली, क्या नेगेटिविटी ली। जब आप कम्युनिकेट करते हो ना लोगों से, लोग आपको जज करते हैं कि ये पर्सन, ये बच्चा किस तरह का है। जब आप बहुत अच्छे तरीके से और पोलाइट और खुश अखलाक से मिलते हो ना, तो वो कहते हैं इस बच्चे ने एजुकेशन से बहुत कुछ सीखा। लेकिन अगर आप बहुत ही रूड, बदतमीज़ इस तरीके से बात करोगे तो आपकी एजुकेशन का ना तो पता चल रहा है कि आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की है, या आपने की भी है नहीं भी की है, वो एक ही हिसाब हो जाता है। इसीलिए एजुकेशन से हमेशा पॉजिटिविटी लेनी चाहिए, अपने आप को ग्रूम करना सीखना चाहिए कि हमें, अगर पास्ट में आप ग्रूम नहीं किए, आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो नो प्रॉब्लम, आगे लाइफ है, आगे आपको सीखना पड़ेगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में अच्छा बनना है, अच्छा स्टूडेंट बनना है, मुझे कामयाब होना है। तो ये आपका जो माइंड है ना, ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है, इमेजिनेशन कर रहा होता है। इट इज़ द सर्च ऑफ नॉलेज एंड विजडम। यह आपके इल्म और हिकमत की तलाश करती है। आपका जो माइंड है ना, जब आप पढ़ना चाहते हो, जब आप वाकई में इल्म हासिल करना चाहते हो, तो आपको इल्म हासिल करने की जब लगन होती है ना, तो आपको हर चीज़ इल्म से रिलेटेड मिल रही होती है, तो आप उसके बारे में सर्च आउट करते हो। इट इज़ अ कॉन्सेप्चुअल रदर देन अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी। अब इसमें बताया गया है कि हमारे पास ये जो एक इल्मी सरगर्मी है, ठीक है, इसके बजाय अगर ये एक तस्वुराती है, मतलब इसमें तस्वुर किया जाता है, इमेजिनेशन की जाती है कि आया ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। जो लोग लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर मेरा यहाँ पे मैं रह गया तो मैं आगे जाके इसको सही कर सकता हूँ, या मुझे यहीं से मूव ऑन करना है, मुझे यहीं से दोबारा से स्टार्ट करना है। तो वो सारा जो लॉन्ग टर्म पीरियड होता है ना, उसमें ये काम सारे सही हो सकते हैं। तो ये हमारे पास इमेजिनेशन होती है, हमारी मेंटल एक्टिविटी होती है, जिससे हमें पता चल सकता है हम आखिरकार चाहते क्या हैं, या हम लोगों का नज़रिया क्या है किसी चीज़ से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आप सबको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।